पीएम मोदी के जन्मदिन पर कोरोना वैक्सीनेशन में बना रिकॉर्ड। एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। अब तक 78 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान 3 की बात करें तो अब तक 17,99,000 लोगों से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। प्रदेश में आज 32 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य के लिहाज से जो सुबह से तैयारियां की गई थी, हर जानकारी हमारे सहयोगी पहुंचाएंगे और आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी देंगे। किस तरह से वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही केंद्रों पर लोग बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं और तब जाकर यह आंकड़ा यहां तक पहुंचा है। आंकड़ा भी और बढ़ेगा। अगर कुल मिलाकर आंकड़ों की बात करें तो अब तक 78 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। यह कर रहे हैं शुरुआत जब हुई थी तब से लेकर अब तक ओवरऑल अगर हम देश की बात करें तो वहीं कोरोना वैक्सीनेशन में आज की बात करें तो नया रिकॉर्ड बना है। एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की बात करें तो अब तक 17,99,000 लोगों से ज्यादा को टीका लग चुका है। तो वहीं आज 32 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। यह टारगेट कब तक पूरा हो पाएगा, हम ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। भोपाल से लेकर ग्वालियर में हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो केंद्रों पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं, पल पल के अपडेट्स भी ले रहे हैं और जानकारी भी जल्दी हमें देंगे जुड़ते हुए। फिलहाल जान लीजिए कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं और वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी लोगों का उत्साह किस कदर है यह आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं, जहां जहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहरहाल अब तक 17,99,000 लोगों से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। प्रदेश में आज 32 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। ऑल हेल्थ वर्कर्स, वेल डन इंडिया। सर और कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं वेल डन इंडिया। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री तारीफ कर रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, किस तरह से वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचकर जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। और आज के दिन अपने आप में बेहद खास मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर एक तरफ बीजेपी कार्यालयों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, तो वहीं वैक्सीनेशन को लेकर भी जो टारगेट रखा गया था, एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। इस वक्त की बड़ी खबर, सुखद खबर। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए भोपाल और ग्वालियर से। भोपाल में आकाश मौजूद हैं और शैलेंद्र इस वक्त ग्वालियर मौजूद हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे भोपाल से। आकाश, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश के अगर हम ओवरऑल वैक्सीनेशन को लेकर बात करें तो जो टारगेट रखा गया था उससे अभी हम काफी दूर हैं। क्या वो टारगेट आज पूरा हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए 18 लाख लोगों का करीब अब तक वैक्सीनेशन आज हुआ है और 32 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का सरकार ने लक्ष्य रखा था। कोशिश यही है कि आज 32 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन कई ऐसे सेंटर हैं जो 5 बजे बंद हो जाते हैं, इसके कारण कम लोग वैक्सीन लगवा पाएंगे। लेकिन राजधानी के जिस सेंटर में मौजूद है वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए गजब का उत्साह अभी भी लोगों के अंदर है और ये सेंटर अभी भी चल रहा है। करीब 4 काउंटर यहाँ पर बनाए गए हैं और वैक्सीन लगवाने वालों का तांता अभी भी लगा हुआ है। तो ये उम्मीद है कि आंकड़े कुछ और बढ़ेंगे, चूंकि सरकार का लक्ष्य था कि 32 लाख लोगों को आज वैक्सीन लगाई जाए और पीएम मोदी का जन्मदिन है, तो ऐसे पर सरकार ने वैक्सीनेशन महाअभियान 3 की शुरुआत की है और इस तीसरे अभियान में यह लक्ष्य रखा गया है कि सितंबर के अंत तक अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीन लगा दिया जाए या फिर जो पहली डोज है वो लगभग सभी लोगों को लग जाए। ये सरकार का टारगेट है और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आज का ये लक्ष्य था कि 32 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। करीब 18 लाख लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लगाई गई है। 5 बजे तक के अभी आंकड़े सामने आए हैं, तो अभी बहुत कुछ आंकड़े आने शेष हैं। तो उम्मीद यह है कि अगर 32 लाख वैक्सीनेशन नहीं होता है तो हम पहले का जो रिकॉर्ड पहले रहा है मध्य प्रदेश में वो जरूर
टूटेगा, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश देश में अव्वल रहा है वैक्सीनेशन के मामले में, और ये लोगों को उत्साह का ही नतीजा है कि वैक्सीनेशन के मामले में लगातार आगे जा रहे हैं। और जिस तरह से सरकार ने जो जन भागीदारी का मॉडल वैक्सीनेशन के लिए अपनाया था, उसका ये नतीजा अब देखने को मिल रहा है कि लोग खुद आगे आ रहे हैं और अपने परिवार वालों को वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि जब पहला वैक्सीनेशन का ठीक है आकाश, आप बने रहे हमारे साथ। हम शैलेंद्र से भी जरा जानकारी ले लेते हैं। शैलेंद्र, ग्वालियर को लेकर क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, लोगों में कितना उत्साह है और आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है? देखिए दिव्यांश, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूं। भले ही पिछले 24 घंटे से ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश हो रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों का उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आज के आंकड़ों की बात करें तो 1,11,000 लोगों को वैक्सीनेट किए जाने का लक्ष्य रखा था, और सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि शाम 4 बजे तक ऑनलाइन अगर फीडिंग की बात करें तो 45,000 लोग जो है वैक्सीनेट हो चुके थे। लेकिन अगर ऑफलाइन की बात करें, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां इंटरनेट काम नहीं करता है, उनकी मैनुअल एंट्री होती है, तो उस लिहाज से 63,000 लोग जो है वो 4 बजे तक वैक्सीन लगवा चुके हैं। हालांकि अभी समय है, 7 बजे तक वैक्सीन लगेगी, और कई दूर दराज के इलाके हैं वहां से जब डेटा निकल कर आएगा तो पूरी उम्मीद है कि जो 1,11,000 वैक्सीनेट लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य जो रखा गया था वो पूरा कर लेंगे। हालांकि उसमें बारिश जरूर खलल बनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी लोग कम निकल पा रहे थे, लेकिन फिर भी जब लगा लोगों को कि बारिश नहीं थमेगी, और इसके बाद वो लगातार वैक्सीन सेंटर्स पर पहुंचने का सिलसिला उनका जारी रहा, चाहे सुबह की बात करें या दोपहर की बात करें, लगातार जो है वो लोग पहुँच रहे थे। अगर ग्वालियर ओवरऑल की बात करूँ तो 15,71,000 लोग ऐसे हैं जो 18+ आयु वर्ग के हैं, उसमें से 12,80,000 लोग जो हैं वो फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, और 2,48,000 के लगभग वो लोग हैं जो दोनों ही डोज लगवा चुके हैं। लेकिन बाकी जो लोग बचे हैं उनको वैक्सीनेट किए जाने का लक्ष्य जो है ग्वालियर जिला प्रशासन ने लिया है, और यही कारण है कि लगातार जो महाअभियान है उसका भी असर देखने को मिल रहा है, जागरूकता का भी असर। डॉक्टर मैम हमारे साथ है। मैम, किस तरह का उत्साह आप देख पा रही हैं और क्या देख रही हैं? नहीं, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है वैक्सीनेशन के लिए, युवाओं वर्ग में भी बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग आ रहे हैं। अगर इस वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें तो कितने लक्ष्य था और कितना अभी हम प्राप्त कर सकते हैं? ये यहाँ पे 600 का आया था, लेकिन 625 के आसपास हो गया है। तो सॉरी 525 के आसपास हो गया है, सॉरी। तो आप जो देख रहे हैं कि जो लक्ष्य है तो उसके लगभग नज़दीक ये वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचा, और न केवल ये बल्कि जिले के बाकी वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात करूं, कुल 429 वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो ग्वालियर में रखे गए थे। इसके अलावा 2 दर्जन से अधिक मोबाइल वैन यहाँ पर तैयार की गई थी, ताकि जो दूर दराज के इलाके हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं जो सेंटर तक नहीं पहुँच सकते, उनको उनके घर पर ही वैक्सीनेट किया जाना है। तो लगातार जो प्रयास थे वो अब लगातार सफल होते भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप इंदौर की ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे मेरे सहयोगी अंशुल मुकाती। अंशुल, कहां तक पहुंच चुके हैं वैक्सीनेशन को लेकर आंकड़े इंदौर में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर में 1,65,000 का जो आंकड़ा है वो रखा गया था, और यह लक्ष्य जो है इंदौर जिला प्रशासन ने तय किया था, क्योंकि वैक्सीनेशन महाअभियान में लगातार इंदौर जो है रिकॉर्ड बनाता है, और इसी को लेकर आज भी यहाँ पर तैयारी की गई थी। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर अभी जो 5 बजे तक के आंकड़े हैं उसमें 1,03,000 तक आंकड़ा जो है वो जहाँ पहुँचा, और ये उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक जो वैक्सीनेशन चलेगा उसमें ये आंकड़ा और भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। हालांकि जो लक्ष्य रखा गया था 1,65,000 का, वहाँ तक पहुँचना तो मुश्किल है, लेकिन 1 लाख से ऊपर वैक्सीन लगाकर इंदौर कहीं ना कहीं खुद को सुरक्षित कर ही रहा है। अभी हम इंदौर के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर ही मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि फिलहाल 5:30 बज चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है लाइनें जो हैं लोगों की वो वैक्सीन लगवाने के लिए लगी हुई है, और सबसे अधिक जोर जो है वैक्सीन के सेकेंड डोज को लेकर है, और यही कारण है कि लोग जो है बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच भी रहे हैं और वैक्सीन लगवा भी रहे हैं। हालांकि आज इंदौर में कई स्थानों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, और आज से यह अभियान भी शुरू किया गया है कि इंदौर में जो सेकेंड डोज है वो जल्द से जल्द सभी लोगों को लगा दिया जाए, और इसके लिए पर्याप्त वैक्सीन की व्यवस्था भी जो है वो इंदौर में की गई है। हालांकि जो लक्ष्य है उस तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन 1 लाख भी एक बड़ा आंकड़ा जो है वो पूरे प्रदेश में होता है, और जिस तरह से इंदौर में वैक्सीनेशन को लेकर नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं, उसमें वैक्सीनेशन महाअभियान 3.0 में भी 1 लाख से ऊपर वैक्सीन लगाकर इंदौर एक नया कीर्तिमान रच ही रहा है। हालांकि अभी भी ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि कई वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वहां पर लोग अब ऑफिस से छूटेंगे, और ऑफिस से छूटने के बाद
बाद वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने भी निर्देश दिए हैं कि जब तक वैक्सीन सेंटर पर अंतिम व्यक्ति खड़ा रहता है तब तक वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो यहाँ पर चालू रखे जाएंगे और किसी भी प्रकार से वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वहाँ पर खड़े हुए हर व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लगा दी जाती है। इसके लिए लगातार अब जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा था उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि 1 लाख का आंकड़ा जो है इंदौर ने बड़ी आसानी से जो है पार कर लिया है। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर यही कहा जा रहा है कि इंदौर ने जिस तरह से 100% वैक्सीनेशन प्रथम डोज कर लिया है उसके बाद अब जल्द ही सेकेंड डोज भी जो है वो पूरी तरह से कर लिया जाए ताकि इंदौर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो सके। और इसके लिए प्रशासन और अलग अलग जो संगठन है वे भी जागरूकता अभियान जो है यहाँ पर चला रहे हैं। ठीक है, मैं रुक करूंगा आकाश का। आकाश, जब भी देश में वैक्सीनेशन को लेकर रिकॉर्ड बनता है तो मध्य प्रदेश की भूमिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहती है। एक सहभागिता दिखाई देती है जनता की, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनकी भी। और यही वजह है कि अब से कुछ देर पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा वेल डन इंडिया। नर्सिंग स्टाफ को बाकायदा मिठाइयां भी खिला रहे थे वो। बिल्कुल, देखिए भारत लगातार वैक्सीनेशन के मामले में आगे बढ़ रहा है और इस आगे बढ़ने के कीर्तिमान में मध्य प्रदेश का विशेष योगदान हमेशा से ही रहा है, क्योंकि जून से वैक्सीनेशन का महाअभियान जब शुरू हुआ था तो 21 जून की तस्वीरें हमने देखी थी किस तरह से लोगों में पहली बार इतना उत्साह देखा गया और रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ। इसके बाद दूसरा महाअभियान भी चला और दूसरे महाअभियान भी मध्य प्रदेश ने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा और अब तीसरा महाअभियान चल रहा है। आज 32 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। सभी सेंटर्स को तैयार किया गया और कुछ सेंटर्स को 24 घंटा चालू करने के निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्हें निराश ना होना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑफिसेस में काम करते हैं और देर रात छूटते हैं, तो ऐसे लोगों को समय नहीं मिल पाता है कि वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे। और इसीलिए व्यवस्थाएं सरकार ने दुरुस्त की हैं कि 24 घंटे तक हम वैक्सीन लगाएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, यानी कि अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति को वैक्सीन की डोज पहुंचाई जाएगी। सरकार की प्राथमिकता है, खुद सीएम शिवराज ये बार बार कहते आ रहे हैं। और राजधानी भोपाल की नहीं प्रदेश की बात करें तो अब प्रदेश में जो व्यक्ति वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो दिव्यांग हैं, उन्हें घर घर जाकर सरकार की जो नगर निगम और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो घर घर पहुंचकर वैक्सीन लगाने का काम कर रही है। इसके अलावा ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर लगाया गया है कि किसी भी प्रकार से लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवाने से ना छूटें। और इसके लिए हर एक कोशिश सरकार हर एक कदम उठा रही है कि वैक्सीन लगवाना है और वो किसी भी तरह से लोगों तक पहुंचे, क्योंकि सबसे बड़ी संजीवनी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ही मानी जा रही है। और इसीलिए सरकार तीसरी लहर से आने के पहले मध्य प्रदेश में सभी को पहला डोज लग जाए, सितंबर के अंत तक सभी को पहला डोज लगाना है, ये सरकार का लक्ष्य है। और जल्द से जल्द दूसरा डोज भी लोगों को लगे, इसके लिए पूरी प्रयास पूरी कोशिश की जा रही है। दिव्यांश। आकाश, पीएम के जन्मदिन पर ये जो वैक्सीन क्रांति देखने को मिल रही है इसका असर मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है। मैं एक बार फिर से रुक करूंगा ग्वालियर का। शैलेंद्र, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अब से कुछ महीने पहले चर्चा इस बात को लेकर होती थी कितने लोगों को वैक्सीन लगना बाकी है। अब सवाल बदल चुका है, कितने लोग बाकी रह गए बस? देखिए, बिल्कुल सवाल इसलिए बदला है कि मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाए गए और इसमें जिस तरीके से जन भागीदारी देखी गई, खासकर सामाजिक संगठनों की बात करें तो उन्होंने अपनी भूमिका जो है वो बखूबी निभाई। और यही कारण है कि न केवल शहरी इलाके बल्कि ग्रामीण इलाकों से भी अब लोग बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई गाँव हो जहाँ पर लाइन न लगी हो। चाहे आज की बात करूँ या पुराने 2 वैक्सीनेशन के जो महाअभियान रहे हैं, चाहे 1.0 या 2.0 की बात करें, हम जिस सेंटर पर भी गए हैं, जब भी गए हैं, सुबह 7 बजे से वहाँ वैक्सीनेशन अभियान शुरू होता है। और हमने वो समय भी देखा कि जब सुबह 7 बजे जब हम लोग सेंटर पर पहुंचे तब भी वहाँ पर लोगों की लाइनें लगी थी। और अभी भी आप देखिए कि बारिश का दौर है और उसके बावजूद भी जो है वो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। ये बताते हैं कि जो जागरूकता है वो किस लेवल पर बढ़ चुकी है। यही कारण है कि जब मध्य प्रदेश में कोई भी रिकॉर्ड ये तय किया जाता है कि इतना वैक्सीन लगना, हमेशा उससे आगे जाता है। ग्वालियर की भी बात करूँ, चाहे पहले
वैक्सीनेशन अभियान की महाअभियान की बात करूँ या दूसरे की बात करूँ, जो लक्ष्य रखा गया है उससे आगे ही वैक्सीन लगी है, उससे ज़्यादा वैक्सीन लगी है। तो लगातार जो है वो जागरूकता लोगों में आ रही है और उसी का नतीजा है कि जो मध्य प्रदेश है उसके अधिकांश लोग अब वैक्सीनेट होते जा रहे हैं। जिस तरीके से इंदौर में पहला डोज 100% लग गया, उसी कड़ी में अब ग्वालियर का भी ये लक्ष्य कि कल यानी 18 तारीख तक का लक्ष्य रखा गया था कि सारे जो युवा हैं चाहे बुजुर्ग हैं, जो लोग भी छूट गए हैं उन सबको वैक्सीनेट किया जाए। और उम्मीद है कि जिस तरीके से महावैक्सीनेशन अभियान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं तो वो लक्ष्य जो है वो ग्वालियर के लिए भी अब दूर नहीं है। जी ठीक है अंशुल, जब बात होती है इंदौर की, बात होती है इंदौर वासियों की, तो इंदौर वासियों को बहुत लगाव है नंबर 1 से। इंदौर वासियों को बहुत लगाव है रिकॉर्ड बनाने से। वैक्सीनेशन में भी कई रिकॉर्ड स्थापित किए इंदौर वासियों ने। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के सपनों का शहर है इंदौर, और जब भी किसी अभियान की बात होती है या किसी जागरूकता की बात होती है तो इंदौर सबसे आगे आता है और इसमें आम जनता जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और यही कारण है कि चाहे सफाई की बात हो या वैक्सीनेशन की बात हो, सब में इंदौर जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। और यही कारण भी रहा है कि जब भी वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू किया जाता है तो सबकी नजरें इंदौर पर ही टिकी रहती हैं। और इस बार भी जब वैक्सीनेशन 3.0 अभियान शुरू किया गया तो कहीं ना कहीं सबसे अधिक वैक्सीन जो है वो इंदौर में पहुंचाई गई, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता, सामाजिक संगठनों की जागरूकता इतनी है कि वे बड़ी संख्या में सेंटरों तक पहुंचते हैं और वैक्सीनेशन महाअभियान को एक उत्सव की तरह लेते हैं और वैक्सीन लगवाते हैं। और यही कारण भी है कि आज का जो आंकड़ा है वो 1 लाख पार कर चुका है। कहीं ना कहीं एक बड़ी जनसंख्या जो है इंदौर शहर की मानी जाती है और जागरूकता भी जो है कहीं ना कहीं लोगों में है, इसीलिए लगातार यहाँ पर वैक्सीनेशन महाअभियान जो है उसमें कई रिकॉर्ड बनते जाते हैं। और यही कारण भी है कि आज वैक्सीनेशन महाअभियान चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद कल से वापस से वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान जो है वो सतत चलाए जाएंगे और कैसे भी करके सेकंड डोज लोगों की पूरी हो जाए इसके प्रयास जो है उसे करने के लिए शुरू कर दिया जाएगा।